उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से जमकर बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन बारिश ने लोगों की मुसीबतें जरूर बढ़ा दी हैं। वहीं कल देर रात से हो रही बारिश से देहरादून के कई इलाकों में भी जल भरा हुआ है। देहरादून के रायपुर मालदेवता और उसके आसपास के इलाकों में भी कल देर रात से बारिश हो रही है, जिसके चलते सड़कों पर जल भराव और मलबा आ गया है। स्थानीय लोगों ने शासन के अधिकारियों और कर्मचारियों को कई बार फोन लगाकर मदद की गुहार लगाई, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसके बाद रायपुर क्षेत्र के विधायक उमेश शर्मा काऊ मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कुछ आपदाएं प्राकृतिक होती हैं और कुछ मानव जनित, और ये आपदा मानव निर्मित है। रोड कटिंग के कारण ही भारी बारिश से मलबा बहकर नीचे आया है, जिसे क्षेत्रवासियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन साथ ही साथ उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द गांव वासियों को इससे राहत दी जाए। प्रशासन मुस्तैद है और सरकार और प्रशासन मिलकर, अब ये तो ईश्वर के आगे है कि आप सबको पता होगा कि 2 बजे से लगातार बहुत ही भारी बारिश हुई, तो निश्चित रूप से उससे आपदाएं आती हैं। कुछ प्राकृतिक होती हैं, कुछ मानव वाली होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये मानव की रचित है। वो जो गोंठा वाली सड़क कट रही थी, उसका मलबा जो डाला गया, उससे आज ये सारे गांव को ये मलबे में तब्दील कर दिया। तो इसकी भी मैंने अभी डीएम साहब से भी बात की है, एसडीएम साहब को भी भेजा था, और जहाँ से ये मलबा आया उसको रोकने की व्यवस्था करने का काम करें। ये भी मलबा उसी का है। ये मलबा इस तरफ उसी का, वो सामने तो है, वो कटिंग वो दिख रहा है, ये ऊपर से वहाँ से आया है। ये सामने दिख रहा है ना, जहाँ बादल आ रहे हैं ना, वहाँ कटिंग है। तो वे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा में 6:15 बजे से रेड और वो आया, और ये पुलिया चौक होने के कारण जो है ये सीधा हमारे घर को जो है इसने निशाना पकड़ा, और हमने इसको साधते हुए कुछ नहर की तरफ कर दिया, जो कि कड़ी मेहनत करके इसको नहर की तरफ अपने घर बचाने के लिए किया है। ये पुलिया ध्वस्त करने के योग्य है, तब तक हम लोग यहाँ पर सुखी नहीं रह पाएंगे।